Hello, dear students. Good evening to you all. You are most welcome in my YouTube channel, Rajdev English Literature. Dear students, today I will discuss about the first chapter of Hornbill English Core, class 11th. That is, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर betterment. Dear students, let's start without taking any time. The Portrait of a Lady की जो राइटर हैं खुशवंत सिंह हैं. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो टाइटल है उसका मीनिंग हुआ एक लेडी है, एक महिला है जिसका चित्र है. तो एक लेडी का, एक महिला का चित्र के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है. तो खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ की कहानी यहाँ पर बताते हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं टेक्सचुअल लाइन को. बोलते माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. बोलते हैं कि मेरी दादी जो हैं वो दूसरों की दादी की भांति ही एक वृद्ध महिला थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her. और इनकी जो दादी माँ है खुशवंत सिंह की, 20 सालों से लगभग बोलते हैं कि मैं उसे जानता था. और वह एक वृद्ध बूढ़ी और उनके चेहरे पर झुर्रियों पड़ा हुआ था, वैसी महिला थी वो. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लेकिन इस बात पर लोग कहते हैं कि यह जो उनकी दादी माँ थी वह कभी जवां थी और सुंदर थी और उसका एक पति भी था. माइग्रेंट्स बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उनकी दादी माँ के चेहरे को देख कर. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटलपीस इन द ड्राइंग रूम. और खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरे दादाजी का जो चित्र है ड्राइंग रूम में फ्रेम में बना हुआ है और वह दीवार में अंगीठी के ऊपर लटकाया हुआ था. ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. और इनके जो दादाजी के जो चित्र दिखाया गया है उस चित्र में इनके दादाजी एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए हैं जो कि ढीले ढाले, और वस्त्र जो पहने हुए हैं वो ढीले ढाले वस्त्र पहने हैं और एक पगड़ी भी पहने हुए हैं अपने माथा में. His long white beard covered the beach part of his chest and he looked at least 100 years old. और इनके दादाजी का जो चित्र में दिखाया गया है, इनके दादाजी जो दिख रहे हैं वो सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं और अपनी लंबी दाढ़ी रखे हैं. और उनका जो छाती के बड़े हिस्से को उनका दाढ़ी जो है वो ढका हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा दाढ़ी है, जिससे उनका क्या है कि दाढ़ी की वजह से उनका पूरा छाती तक बढ़ा हुआ है. और कम से कम ये चेहरे देख करके पिक्चर के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से लगभग 100 साल के वो नज़र आते हैं. देखने के बाद लगते हैं 100 साल के हैं वो. He did not look the sort of person who would have a wife or children. और इनके चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि एक वैसे व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनकी कोई एक पत्नी या बच्चे हों. यानी कि ऐसा एक कोई चित्र देखने से लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है ये जैसे कि इनका कोई एक बच्चा जो है या फिर एक बीवी हो. He did not look the sort of person who have wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो क्या है, इनको देखने से ये ऐसे दिखाई देते थे, लगता था जैसे कि इनके बहुत सारे पोते पोतियाँ हों,
बहुत सारे बच्चे हों। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. और जहाँ तक इनकी दादी माँ की बात करें हम, तो वह काफ़ी सुंदर और काफ़ी जवां थी, वैसे ही वो दिखती थी। लेकिन यह जो बात है वह बहुत ही भयंकर प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला था। She often told us of the games she used to play as a child. और इनकी दादी माँ अक्सर इनको अपने समय के खेल के विषय में बताती थी जो वह बचपन में खेलती थी खुद। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और इनकी जो दादी माँ हैं, अपनी बचपन में जो खेल खेलती थी उसके बारे में वो बताती हैं खुशवंत सिंह को। यह उसके लिए बहुत ही बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय प्रतीत होता था। और वो बताती थी कि मैं पैगंबरों की कहानियाँ जैसे वो रस सुनाती थी। तो ये दादी माँ जो अपने समय की जो कहानी सुनाती थी, जो गेम्स के बारे में बताती थी, वो खुशवंत सिंह को मूर्खतापूर्ण महसूस होता था, अशोभनीय प्रतीत होता था। दैट मीन्स अच्छा इनको नहीं लगता था। नेक्स्ट देखते हैं। She had always been short and fat and slightly bent. और इनकी दादी माँ जो हैं वह कद से थोड़ी छोटी थी और मोटी हुई थी और थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी से, कमर से थोड़ी सी झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उसके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती हुई दिख रही थी। दैट मीन्स बुढ़ापे की अवस्था में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इनकी दादी माँ भी बूढ़ी हो गई थी तो उनके चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ गया था। No, we were certain she had always been as we had the thought was almost revolting expanse of pure white serenity, a turning point that shifted her seclusion with resignation, a veritable bedlam of chirpings, frivolous rebukes, sagging skins of the dilapidated drummed on her. तो इस प्रकार से आगे वो बताते हैं कि ऐसा यकीन था कि इनकी जो दादी हैं वो हमेशा ही उसी रूप में दिख रही थी जिस रूप में वो उसे जानते थे। यानी कि अभी तक वो 20 वर्ष हो गया है खुशवंत सिंह को, और 20 वर्ष से अपनी दादी माँ को देख रहे हैं कि उनका उम्र में कोई चढ़ाव उतार नहीं दिख रहा है। उनके चेहरे में उम्र तो बढ़ता ही जा रहा था लेकिन उनके चेहरे में जो है किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा था, एकदम एक ही तरह की वो दिख रही थी। लेकिन वो बूढ़ी हो चुकी थी, जितनी बूढ़ी वो उम्र से होनी चाहिए थी उतनी दिख रही थी, और वह 20 वर्षों से लगभग लग रहा था कि एक ही उम्र पर वो टिकी हुई है, यानी चेहरे का में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। Also terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और वह ठीक उसी प्रकार से जितना बूढ़ी उम्र के हिसाब से होना चाहिए वो थी, और 20 वर्ष से लगभग उनके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था। She could never have been pretty but she was always beautiful. लेकिन वो कहते हैं कि वह जो कभी सुंदर ना रह सकी होगी परंतु वह हमेशा सुंदर थी। इनकी दादी माँ के बारे में कहते हैं, She hobbled about the horse in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tearing the beads of the rosary. और इनको दादी माँ थी, वह बेदाग सफ़ेद कपड़े पहना करती थी और घर में थोड़ा सा लड़खड़ा करके घूमती थी, क्योंकि वो थोड़ी बूढ़ी हो गई थी और थोड़ा कमर से वह झुकी हुई थी, और इनके दादा भी नहीं थे तो सफ़ेद कपड़ा, साफ़ सुथरा सफ़ेद कपड़ा पहनते थे और वह लड़खड़ा कर थोड़ी सी झुकी हुई चलती थी, डंडा के सहारे से चलती होगी। Her silver locks were scattered untidily over her pale
puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. और इनके सर के बाल जो थे वो बिल्कुल सुनहरा चांदी के जैसे हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे, और इनका चेहरा जो सिकुड़ा हुआ था उस पर पूरा बाल बिखरा हुआ रहता था, और इसके होंठ पर लगातार ना सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे। दैट मीन्स ये अपनी मुंह से कुछ प्रार्थना करती रहती थी, कुछ मंत्रों का उच्चारण करती रहती थी, लेकिन ओठ से बाहर वो सुनाई, मुंह से बाहर वो सुनाई नहीं पड़ता था, लेकिन ओठ जो है वो थड़थड़ाते रहते थे। इससे पता चलता था कि वह मंत्रों का उच्चारण करती रहती थी, किसी प्रकार की प्रार्थना वो करती रहती थी। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनकी दादी बहुत ही सुंदर थी, और वह ऐसी सुंदर थी जिनके उनके बाल जो हैं वो क्या थे, पूरे चांदी के जैसे सिल्वर थे, सुनहरे थे, और चेहरे पर झुर्रियाँ था। तो ठीक उसी प्रकार से सुंदर थी जिस प्रकार से पर्वतों में शीत के दृश्य की भांति होती है। तो हम लोग देखते हैं पहाड़ों पर जब शीत पड़ जाता है तो क्या होता है, पर्वतों पर जब शीत पड़ती है तो वह जो दृश्य होता है, वह जो सीन होता है, ठीक उसी प्रकार से इनकी माँ, दादी माँ जो है वो दिख रही थी, और बिल्कुल स्वच्छ दिख रही थी, सफ़ेद शांति का विस्तृत क्षेत्र जहाँ शांत और संतोष समाया रहता था, होता है पहाड़ों पर, ठीक उसी प्रकार से दिख रही थी। नेक्स्ट बोलते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। बोलते हैं मैं, खुशवंत सिंह बोलते हैं मैं और मेरी दादी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लाइव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंट टुगेदर। बोलते हैं कि मेरे पिता, मेरी माता मुझे यानी मेरी दादी के साथ वो छोड़ गए थे और वो शहर में चले गए थे, और जब खुशवंत सिंह के माँ बाप इनको दादी के पास छोड़ के चले गए शहर, तो ये साथ साथ अपनी दादी माँ के साथ रह रहे थे और इनका दोस्ती बहुत घनिष्ठ हो गया था। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और इसकी दादी माँ खुशवंत सिंह को सुबह सुबह जल्दी जगाती और इनको स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and raised me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और जब खुशवंत सिंह को इनकी दादी माँ नहलाती, कपड़े पहनाती, तो उसमें वह सुबह की प्रार्थना को एक नीरस स्वर में गुनगुनाती रहती थी, एक ऐसा स्वर जो कि बहुत अच्छा सुनने में नहीं लगता था, और शायद इसी उम्मीद से वह गुनगुनाती रहती थी ताकि इन सारे मंत्रों को, प्रार्थना को खुशवंत सिंह सुन करके याद कर ले। बट आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। तो खुशवंत सिंह जो है वो प्रार्थना को सुनते थे, मंत्रों को सुनते थे, इसलिए सुनते थे क्योंकि उनकी आवाज़ प्यारी लगती थी, ना कि वह याद करने के पर्पस से सुनते थे। याद करने के व्यू से वो कभी भी नहीं सुनते थे, इसलिए सुनते थे क्योंकि उनकी दादी माँ सुनाती थी, इसलिए उनकी आवाज़ उनको अच्छा लगता था। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. और नहला धुला कर स्कूल के लिए तैयार करती थी, प्रार्थना सुनाती थी, मंत्रों का उच्चारण करती थी, और उसके बाद खुशवंत सिंह को एक लकड़ी का स्लेट देती थी, पूरी तरह से धो धा करके उसमें पीली मिट्टी का लेपा लगाती थी ताकि उस पर चौक चल सके। एक छोटी सी मिट्टी की दवात, एक लाल कलम, इन सब को, स्लेट, पेंसिल वगैरह जो कुछ है, चौक वगैरह, उन सबको एक कपड़े में बांध देती थी गठरी की तरह, और खुशवंत सिंह को देती थी स्कूल ले जाने के लिए। After breakfast of thick stale chapati with little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और इन स्लेट
चौक, रोटी नाश्ते के लिए, इन सारी चीज़ों का वो गठरी बांध करके खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हैं। तो एक मोटी बासी रोटी पर वो थोड़ा सा मक्खन वगैरह, चीनी वगैरह लगाकर नाश्ते करने के लिए देती हैं खुशवंत सिंह को, और स्कूल जाते हैं वो। और खुशवंत सिंह की दादी माँ जो हैं, बहुत सारी रात की बची हुई बासी रोटियों को वह अपने साथ ले जाती है, ताकि रास्ते में जो उनको कुत्ते मिलेंगे उन सबको वो खिलाती हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। और खुशवंत सिंह की जो माँ हैं, दादी माँ जो हैं, वो हमेशा वो साथ में स्कूल जाती थी उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर के साथ सटा हुआ था। तो इससे जो है, द priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in your church. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the supplies we threw to them. तो क्या है कि खुशवंत सिंह की माँ, दादी माँ जो हैं, इनको स्कूल में साथ में छोड़ने जाती है, क्योंकि स्कूल से सटा एक मंदिर भी है। तो जब तक खुशवंत सिंह अपनी स्कूल में पढ़ाई करेंगे, तब तक वो अपने मंदिर में पूजा प्रार्थना अर्चना भी कर लेते हैं, तो इसीलिए वो साथ में जाती है। तो पुजारी जो होता है वहाँ पर, और सुबह के समय में प्रार्थना सिखाता था बच्चों को, और जब बच्चे बरामदे में एक पंक्ति में लाइन से जब बैठ जाते थे दोनों ओर, तो उन्हें वर्णमाला का खरा वगैरह रिपीट करने के लिए दिया जाता था, दोहराने के लिए दिया जाता था, और एक साथ वो मिलकर प्रार्थना करते थे। तब तक इनकी दादी माँ जो है वो मंदिर में बैठकर धर्म ग्रंथों का पाठ किया करती थी। और जब इनकी दादी माँ का पूजा करने का काम और खुशवंत सिंह को पढ़ाई करने का काम पूरा हो जाता है दोनों का, तब ये दोनों साथ में वापस घर के लिए चलते हैं। और उसी रास्ते में गांव के कुत्ते जो होते हैं, इसमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते हैं, और वही कुत्ते इनके साथ पीछा करते हुए, गुर्राते हुए, झगड़ते हुए, साथ साथ एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, और इनकी दादी माँ जो बासी रोटियां ले जाती हैं उनके लिए, वो देती हैं, उन सभी को खाते खाते वो जो है उनके घर तक आते हैं। तो इस प्रकार से जो हैं खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर दादी के साथ काफ़ी दोस्ती गहरा हो चुका है। आगे बोलते हैं, व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर यस। खुशवंत सिंह बोलते कि जब मेरे माता पिता टाउन में जब बढ़िया तरीके से बस जाएंगे, अपना डेरा वगैरह ले लेंगे, तब खुशवंत सिंह को वो अपने पास वहाँ पर बुला लेंगे। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और जब खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को गांव से छोड़ के शहर जाते हैं, तो उस समय का जो समय होता है गांव छोड़कर शहर जाना, ये खुशवंत सिंह की ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि इनकी दादी माँ के साथ जो दोस्ती हो चुकी है वह दोस्ती फीका पड़ जाएगा। यहाँ पर इनकी दोस्ती में एक नया मोड़ आ जाता है। Although we share the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took a feeding sparrow in the shelter of our city house. अब खुशवंत सिंह अपने माता पिता के साथ शहर में शिफ्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद खुशवंत सिंह एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन इनकी दादी अब इसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। अब इनको स्कूल जाने के लिए, चूँकि ये शहर में आ गए हैं, तो स्कूल शहर में ले जाने के लिए स्कूल बस आया करता है, और वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं खुशवंत सिंह। तो दादी माँ एक साथ तो रहते हैं रूम में, लेकिन बस इनको ले जाता है। दादी माँ इनके साथ स्कूल नहीं जाती है छोड़ने के लिए। और जो गांव में रहते थे तो गली में कुत्ते मिलते थे, लेकिन यहाँ पर शहर में इनका गली में, सड़क में
कोई कुत्ता भी नहीं मिलता है। और दादी जो इनकी हैं वो शहर के घर के आंगन में जब गांव में होती थी तो वहाँ कुत्तों को तो खिलाती थी, लेकिन जब शहर में आ गई हैं तब इनको गांव में शहर में किसी कमरे में रहना है, तो कमरे में के आसपास जो आंगन है इनका, उसी आंगन में रह कर के टाइम बिताने के लिए जो है, आनंद लेने के लिए चिड़ियों को जो है वो दाना खिलाने का काम शुरू करती है। अब इनका दादी माँ का प्यार जो है थोड़ा, पहले वहाँ कुत्तों के साथ दोस्ती हुआ करता था, अब यहाँ चिड़ियों के साथ वो कर लेती हैं। As the years rolled by, we saw, as the years rolled by, we saw less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, साल गुजरता जाता है, खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ एक दूसरे से कम मिलते हैं, इनका मिलना एक दूसरे से कम हो जाता है। कुछ समय तक तो दादी माँ इनको वहाँ भी जगाती रहती हैं, स्कूल के लिए तैयार करती रहीं, लेकिन जब ये वापस आते हैं स्कूल से तो खुशवंत सिंह को इनकी दादी माँ पूछती हैं कि आज तुझे टीचर ने क्या कुछ पढ़ाया, इसके बारे में पूछते हैं। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would read her English words and little things of Eastern science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. तो खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी के कुछ शब्द और पश्चिमी विज्ञान की छोटी बातें, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पृथ्वी के गोल होने की बातें, ये सारी चीज़ें टीचर ने इनको पढ़ाया है और ये अपनी दादी माँ को बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे टीचर ने पढ़ाया है। दिस मेड हर हैप्पी। जब इन सारी बातों को सुनती है इनकी दादी माँ, तो इनकी दादी माँ दुखी हो जाती है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब इनकी दादी माँ इनको होमवर्क वगैरह पूरा करने में भी मदद नहीं करती हैं। शी डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. ये दुखी हो जाती हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनके स्कूल में, खुशवंत सिंह के स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। उसे इस बात का दुख होता है। बोलते कि वह एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर ना तो धर्म ग्रंथों के बारे में बताया जाता है, ना ही परमात्मा के बारे में बताया जाता है। तो धर्म ग्रंथ या परमात्मा के विषय में जब शिक्षा नहीं दी जाती तो इसी वजह से ये थोड़ा सा दुखी हो जाती है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वुमेन है और यहाँ पर ये इंग्लिश स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन दिया जा रहा है। तो इससे ये खुशवंत सिंह को होमवर्क पूरा करने में भी मदद नहीं करती है, छोड़ देती है। पहले तो किया करती थी। One day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed. और एक दिन खुशवंत सिंह कहते हैं, स्कूल से आकर बताते हैं कि मुझे संगीत सिखाया जा रहा है, तो वह और भी परेशान हो गई इस बात को सुनकर। Her music had loud associations. It was the monopoly of hard lords and beggars, not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She really talked to me after that. तो वह कहती हैं खुशवंत सिंह की दादी माँ कि मेरे अनुसार जो संगीत का जो संबंध है अश्लीलता से है, वल्गैरिटी से है। संगीत सीखना, संगीत गाना ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। यह वैश्याओं और भिखारियों का एक अधिकार है। इसी वैश्या नाचती गाती हैं, उसे अपना पेट चलाती हैं। उन लोगों का ये कर्तव्य है, उन लोगों का काम है। ये भले लोगों के लिए, नेक लोगों के लिए ये सब संगीत सीखना वगैरह अच्छा नहीं लगता है। और उसने ये सारे मन मन ही सोचा, मुँह से कुछ बोला नहीं और चुपचाप रहीं। और चुपचाप रहीं इसका मतलब था कि वह इससे सहमत नहीं है, उसके म्यूजिक सीखने से, संगीत सीखने से। इसके बाद जो है खुशवंत सिंह से उसकी दादी माँ वह कभी कभार बोलती थी। बहुत ज़्यादा बातचीत अब उससे नहीं करने लगी।
और कभी कभी उनके साथ कुछ बोलती हैं। अब आगे क्या होता है, बोलती हैं व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ऑन। अब खुशवंत सिंह वहाँ इंग्लिश मीडियम से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद विश्वविद्यालय जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ पर उनको एक कमरा दिया जाता है, अपना खुद का कमरा होता है उनका, जहाँ पर वो खुद अकेले रहते हैं। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब दोस्ती की जो सांझी जो कड़ी थी इनकी दादी माँ के बीच में वो बिल्कुल टूट चुकी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। और इनकी दादी माँ ने एकांतता को बगैर किसी असर के स्वीकार कर लिया, बोला कब हम अकेले ही रहेंगे, वही अच्छा है मेरे लिए। She left her spinning wheel to talk to anyone। और वह किसी से बात करने के लिए अपना चरखा नहीं छोड़ती थी, वह चरखा चलाने का काम करने लगी अपने आप को बिजी रखने के लिए। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers। और सूर्योदय होने से सूर्यास्त तक, सुबह से शाम तक वो अपने चरखे पर बैठी रहती थी, अपने आप को बिजी रखती थी, वो प्रार्थना वगैरह का उच्चारण करती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows। मात्र वह दोपहर को थोड़ा आराम करने के लिए चिड़ियों को दाना डालती। While she sat in the veranda breaking the bread into little beads, hundreds of little birds collected around her creating a veritable bedlam of choppings। और जब वो दोपहर को चिड़ियों को दाना खिलाती थी, उसी समय वो आराम भी करती थी, तो बरामदे में बैठकर रोटी की छोटे छोटे टुकड़े करती थी और वो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ को खिलाती थी और वो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उसके चारों ओर एकत्र हो जाती थी, दादी माँ के चारों तरफ आ जाती थी, बैठ जाती थी और उनकी चहचहाहट से सचमुच के पागल खाने जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता था। सारी चिड़ियाँ चह 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 करने लगते थे तो ऐसा लगता था कि यह घर कोई पागल खाना बन चुका है। Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never showed them away. It used to be the happiest half hour of the day of her। और वह जो सीन होता था, वह जो दृश्य होता था, कुछ चिड़ियाँ आकर के उनके पैर पर बैठ जाती, कुछ चिड़ियाँ उनके कंधों पर बैठ जाती, कुछ उनके माथे पर बैठ जाती और खूब चहचहाती चिड़ियाँ और दाना खाती, रोटी खाती। लेकिन दादी माँ मुस्कुराती रहती, कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। यही उनके लिए दिन का सबसे सुखद आनंदप्रद आधे घंटे का समय होता था। और जब When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। ये कहते हैं कि जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया खुशवंत सिंह ने, तो खुशवंत सिंह को यकीन था कि इनकी दादी माँ बहुत बेचैन हो जाएगी, सहमत नहीं होगी उनको भेजने के लिए। I would be away for 5 years and at her age one could never tell, but my grandmother could। She was not even sentimental। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion। Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beats of her rosary। Suddenly she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact within us। तो खुशवंत सिंह 5 साल के लिए विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, और उसकी उम्र में कोई कुछ नहीं बता सकता था। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी बता सकती थी, लेकिन वह भावनाओं में बहने वाली नहीं थी। इनको लगा कि मेरी दादी माँ विदेश जाने के लिए सहमति नहीं देगी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। वो बोली ठीक है जाओ, क्योंकि यह एक ऐसी महिला थी जो भावना में नहीं बह सकती थी। वह रेलवे स्टेशन तक खुशवंत सिंह को छोड़ने के लिए जाती हैं और वहाँ पर वह कुछ भी उनसे नहीं बोलती हैं, न किसी प्रकार के सुख दुख की भावनाओं को व्यक्त करती हैं। उसके होठ, खुशवंत सिंह की दादी माँ ग्रैंड मदर के होठ
टपटपा रहे थे, वह प्रार्थना कर रही थी, उसके होठ जो है हिल रहे थे और उसका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। उसकी उंगलियां माला की मोतियों को रटती हुई व्यस्त थी, यानी कि वो मोती पिरो रही थी। और चुपचाप उसने, खुशवंत सिंह की दादी ने खुशवंत सिंह के माथा को चूमती हैं। और जब वो चले गए हैं खुशवंत सिंह, तो इन्होंने देखा, खुशवंत सिंह ने देखा कि उनकी गाल पर किस करने का चुम्मा जो उन्होंने जो दिया था, उसका निशान का छाप जो है उनके पास रह गया। और शायद जैसे वह हमारे बीच शारीरिक संबंध का आखिरी निशान था। तो उनकी दादी माँ ने जो उनको किस किया, वही शायद उनका आखिरी निशान था फिजिकल अटैचमेंट का, फिजिकल रिलेशन का। ये उनको लगता है। अब आगे बोलती हैं खुशवंत सिंह की माँ, ऐसा होता है कि जब वहाँ से खुशवंत सिंह रिटर्न आते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो क्या होता है कि but that was not so. After 5 years I came back home and was met by her at the station. लेकिन उनका शारीरिक संबंध आखिरी वही दिख रहा था उनकी माँ के साथ, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 वर्ष बीत गया विदेश जाने में, और वो खुशवंत सिंह वापस आते हैं अपने गांव। और जब स्टेशन पर जाते हैं तो उनकी दादी माँ आने जाती है, तो वहाँ पर मिलते हैं स्टेशन पर अपनी दादी माँ से। और वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखी, यानी 20 साल से वह जस की तस दिख रही थी। तो थोड़ा सा भी कुछ उसके फेस में चेंजेस नहीं दिखा। She did not look at the older. She still had no time for words. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her swallow, whom she feared longer, and their fabulous tributes. और एक दिन भी अधिक बुरी नहीं दिखी। जब वो देखें अपनी दादी माँ से मिले स्टेशन पर, उसके पास अभी भी बातों के लिए समय नहीं था, यानी उसकी दादी माँ के पास समय नहीं था बात करने के लिए, यानी खुशवंत सिंह से वह कुछ भी बातचीत नहीं करती हैं। और जब उसने खुशवंत सिंह को बाहों में भर लिया, तो खुशवंत सिंह ने सुना कि वो प्रार्थना अभी भी कर रही है। और खुशवंत सिंह के आने के पहले दिन उसके सबसे प्रसन्नता के क्षण, खुशी के पल उसके साथ थे, जब वह चिड़ियों को ज़्यादा समय तक बनावटी डांट फटकार के साथ खिलाती रहती थी। लेकिन शायद वो आज नहीं खिला रही हैं। इन द इवनिंग ए चेंज कम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। और जब सुबह में आया तो फिर दोपहर में वो चिड़ियों को भी खाना खिलाई। लेकिन जैसे ही शाम हुआ तो उन्होंने, खुशवंत सिंह ने देखा कि इनकी दादी माँ प्रार्थना नहीं कर रही है। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने गांव में आस पड़ोस के सभी महिलाओं को उन्होंने एकत्रित किया। गोट इन ऑल ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और एक पुराना सा ढोलक उन्होंने लाया और ढोलक गान बजान उन्होंने गीत उत गाने लगा। तो ढोलक के साथ बजाना, गीत उत गाने का काम करने लगी वो अपनी महिलाओं के ग्रुप में। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. You had to persuade her to stop so far of straining. That was the first time since I had known her that she did not pray. तो इस प्रकार से उसने पड़ोस की औरतों को एकजुट किया और पुरानी ढोलक लाई और गाना वाना सब आरंभ कर दिया गाने के लिए। कई घंटों तक वह उसी पुरानी ढोलक की ढीली पड़ी खाल पर थपकी बजाती रहीं और योद्धाओं के वापिस घर लौटने वाले गीत गाती रहीं। जिस प्रकार से युद्ध में कर रहे योद्धा, वीर विजेता जब वापस आते हैं तो उनकी स्वागत में जिस प्रकार से गीत गाया जाता है, वही गीत ये अपनी खुशवंत सिंह को विदेश से आने के बाद स्वागत में वह गा रही हैं। और खुशवंत सिंह बोलते हैं कि हमें उसी आवश्यकता से अधिक परिश्रम ना करने को टालने के लिए रोकने का आग्रह करना पड़ा।
खुशवंत सिंह कहे कि दादी आप इतना ज़्यादा क्यों बजाए जा रही हो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तबीयत खराब हो सकता है। मना भी इन्होंने किया, लेकिन यह पहला समय अवसर था जब से मैं उसे जानता था कि उसे प्रार्थना नहीं की। लेकिन वह पहला दिन था शाम के समय कि वह प्रार्थना नहीं कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ वो गाना बजाना कर रही थी। The next morning she was taken ill. It was a mild fever, and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had wanted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. और वह अगले दिन सुबह सुबह वह बीमार पड़ गई। उसे हल्का बुखार आ गया था। डॉक्टर ने बताया कि यह धीरे धीरे उतर जाएगा, लेकिन इनकी जो दादी का विचार था वो बिल्कुल अलग था। उसने बताया कि उसका अंत आ गया है, उसकी ज़िंदगी का अंत आ चुका है, अंतिम पल आ चुका है। उसने कहा कि मेरे अंतिम समय में मेरी ज़िंदगी का जो पहला पाठ है बंद होने के कुछ घंटे पहले जो भी कुछ समय मेरे पास बचा हुआ है वो मुझे प्रार्थना करने दो, मुझे इधर उधर की बातों में मत फंसाओ, इधर उधर मत डिस्टर्ब मत करो, मुझे प्रार्थना करने दो, मेरे जीवन का आखिरी पल है। वह और समय उनके साथ बातें करने में व्यर्थ करने नहीं जा रही थी। जो समय बचा था वह प्रार्थना करना चाह रही थी। ही प्रोटेस्टेड, खुशवंत सिंह इसका विरोध करते हैं, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन इसका विरोध कर इसकी दादी माँ विरोध पर ध्यान नहीं देती है। स्लीप पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेयरिंग हर बीट्स, और वह शांति से, इनकी खुशवंत सिंह की माँ शांति से वह बिस्तर पर लेट कर प्रार्थना करती रही और माला फेरती रही। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और इससे पहले कि खुशवंत सिंह थोड़ा भी अनुमान लगा सकते कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है, तब तक उसके होंठ जिससे वो प्रार्थना कर रही थी वह हिलना बंद हो जाता है, और माला जिसे वह पिरो रही थी मोती, वह निर्जीव उंगलियों से यानी इनकी वह गिर जाता है इनको हाथों से छूटकर। दैट मीन्स इनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और एक शांत पीलापन उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा और खुशवंत सिंह जान गए कि वह अब मर गई है। We lifted her off the bed and as in customary laid her on the ground and covered her with the red shroud. रीति रिवाज के अनुसार मरने के बाद जिस प्रकार से एक लाश को आंगन वगैरह में ले जाया जाता है, उसी रिवाज के अनुसार खुशवंत सिंह ने उसे बिस्तर से उठाकर जमीन पर लिटा दिया और उसे एक लाल कफन में ढक दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for the funeral. और कुछ घंटों के शोक विलाप रोने धोने के बाद उसने उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया और अपनी तैयारी करने लगे। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. और शाम को दाह संस्कार करने के लिए अर्थी लेकर उसके कमरे में गए, उसको निकालना था अर्थी के लिए, दफनाने के लिए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. शाम को दाह संस्कार होना था, सूर्य अस्त हो रहा था, सूर्य छिप रही थी। उसके कमरे व बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। और we stopped half in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to the fears she lay dead and the stiff wrapped in her straw, thousand sad sky on the floor. और इस आंगन में के मध्य में ही रुक गए, उसकी लाश को निकाले, आंगन में रुक गए, रख दिए। सारे बरामदे में देखे, सारे बरामदे में और उसके कमरे में ठीक वहाँ तक जहाँ वह मृत लेटी थी, मरी हुई पड़ी थी, सख्त लाल कफन में लिपटी पड़ी हुई थी। तो उस दादी माँ जहाँ पर मरी हुई थी, जहाँ पर रखा गया जमीन पर, उसके चारों तरफ सैकड़ों चिड़ियाँ जमीन पर बिखरी हुई बैठी थी, चारों तरफ फैली हुई थी। वहाँ कोई चहचहाट नहीं थी, कोई भी चिड़िया तो सारी बैठी हुई थी, लेकिन कोई भी चिड़िया चहचहाट नहीं कर रही थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them.
वहाँ कोई भी चहचहाट नहीं था। हमें पक्षियों के प्रति, खुशवंत सिंह को पक्षियों के प्रति, इन चिड़ियों के प्रति संवेदना हुई और उसने अपनी माँ से कहा कि कुछ रोटी लेकर आओ और इनको खिलाओ। She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. और इसकी दादी माँ रोटी लेकर आती हैं, छोटे छोटे टुकड़े करती हैं, जिस प्रकार से इनकी दादी माँ क्या करती हैं, तो इनकी माँ ला करके उसी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ा करके देती हैं और इसे उनकी ओर फेंक देती हैं चिड़ियों की तरफ से टुकड़े टुकड़े करके रोटी को, जिस प्रकार से इनकी दादी माँ खिलाया करती थी। लेकिन इनकी माँ जो लाई हैं, द स्पैरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रीड, लेकिन इसकी माँ, खुशवंत सिंह की माँ ने जो रोटी इन चिड़ियों को खाने के लिए फेंका, उसकी तरफ किसी चिड़िया ने ध्यान तक नहीं दिया। When we carried my grandmother's coughs off, they flew away quickly. Next morning, the chief swept the bread crumbs into this dustbin. उसके बाद चिड़ियों ने रोटी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, और जब खुशवंत सिंह और भी लोग इनकी दादी माँ के शव को, लाश को लेकर दफनाने के लिए चुपचाप चले गए, जब चलने लगे तो वो सारी चिड़ियाँ चुपचाप उड़ गईं, किसी प्रकार की कोई चहचहाट नहीं दिखी। और अगले दिन दाह संस्कार हो चुका होता है, उसके नेक्स्ट डे सफाई वाला आता है और रोटी का टुकड़ा सब वहीं पड़ा हुआ था, उसे इकट्ठा करता है और कूड़ेदान में डाल देता है। तो इस प्रकार से खुशवंत सिंह के द्वारा बताया गया जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला के चित्र का वर्णन उन्होंने किया है अपनी ग्रैंड मदर के रूप में। ये उनका चैप्टर इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन एंड होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, इसका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं नोट्स के रूप में बनाया हुआ हूँ, जो आपको मैं PDF के रूप में अपलोड करूँगा, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ले सकते हैं, मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7677193672, जिसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।